हे एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 5 में। दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर और कुछ यार छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स टाइप आप समझ सकते हैं। उसे कवर करते हुए इस लेक्चर को रैप अप करेंगे और आप लोगों का फिर आप जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप लोगों को आज ही मिल जाएगा, ये लेक्चर भी आज ही मिल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स आज रैप अप हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि यार इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत सोचना कि यार कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। देखो 2015 में सवाल आया हुआ है ना, तो इसी क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, एक डेरिवेशन आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमें पता है पहले अरीनियस इक्वेशन, सबसे पहले क्या लिखो, अरीनियस इक्वेशन लिखो। क्या होता है अरीनियस इक्वेशन? के जो हमारा रेट कांस्टेंट है इक्वल्स टू अरीनियस कांस्टेंट इनटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होती है ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर, ई एक्सपोनेंशियल हो गया और ए क्या हो गया? अरीनियस कांस्टेंट। क्या करो, दोनों तरफ ln ले लो। ln क्या होता है? log टू द बेस e। ठीक है, दोनों तरफ ln ले लीजिए। अब क्या करो, ln k हो गया और ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही तो है, ये तो है, बिल्कुल यार यही है। अब क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने? एक लॉग की। लॉग की आपको यार प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या? लॉग m इंटू एन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग m प्लस लॉग n। आया ना? बिल्कुल सही है। तो देखो लॉग m इंटू एन, तो इसको मैं क्या लिख दूं? लॉग मतलब ln a प्लस ln ऑफ e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ये है ln, इधर भी बेस ये देखो, ये e है ना, माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इधर भी बेस कितना है? e है, बेस तो e रहता है। तो ये माइनस ई ए बाई आर टी क्या करेगा? आगे जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e बाई ई। तो ये क्या रहता है? 1 रहता है ना। ये क्या रहेगा आपका? ये क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या बैठ रहा है? हमारा एक्सप्रेशन बैठ रहा है ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसको राइट साइड जो लिखा है इसको उड़ा देते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लेना फॉर एक्सप्लेनेशन, है ना। हालांकि ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी, ये लॉग के बेसिक्स हैं यार, ये है ना, और कुछ नहीं है, लॉग के बेसिक्स हैं, इन सबको उड़ा दो। ठीक है, हालांकि जो हमारे को जो लास्ट एक्सप्रेशन आना है वही चीज हमको ध्यान रखनी है, वही चीज हमको ध्यान रखनी है। ये चीज हमने देख ली। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप लोग लॉग में कन्वर्ट कर लो। अभी तो मैं ln लेके चल रहा हूं, इसको चाहो तो लॉग में कन्वर्ट कर लो। तो ln k को लॉग में क्या लिखूं? 2.303 लॉग k इक्वल्स टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी। बिल्कुल कर दिया, ये चीज कर दी। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? लॉग k इक्वल्स टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यही बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, इसको थोड़ा सा आप अरेंज करोगे तो अरेंज के बाद मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं लॉग के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। हाँ या ना? अब इसको घूरिए, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये जो बन रहा है ये आपका सपोज करो y है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, लॉग के क्या ले लूं? y एक्सिस पे, 1/t को क्या ले लूं मैं? x एक्सिस पे। तो ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा आ रहा है m, और ये क्या आ रहा है? k। y इक्वल्स टू mx प्लस c। सॉरी, ये क्या आ रहा है? c, y इंटरसेप्ट, राइट। तो स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप आ रहा है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और जो y इंटरसेप्ट है वो क्या आ रहा है? log a। वो क्या आ रहा है? log a। ठीक है, अब अगर ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? log k को क्या ले लो? y एक्सिस पे, 1/t ले लो x एक्सिस पे। देख पा रहे होगे आपका जो ग्राफ है वो माइनस, स्लोप क्या है? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। तो लाइन क्या कर रही है? गिर रही है। और लॉग ए है ना, तो आपका y इंटरसेप्ट है, तो ये रहा
log A, और लाइन क्या है, ऐसे डिक्रीज कर रही है। तो ये आपका ग्राफ बनता है, ये आपका ग्राफ बनता है। स्लोप क्या आ रहा है, -EA/2.303R, और y इंटरसेप्ट क्या है, log A। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे आपका एक और एक्सप्रेशन क्या था, ये भी तो था, इसी को ही तो मैंने फॉरवर्ड करा, जब थोड़ा लॉग में कन्वर्ट करा, थोड़ा सा अरेंज करा, तो ये वाली चीज बन गई। अब सपोज करो एक मैं टेम्परेचर ले लेता हूं T1, ठीक है। एट T1 टेम्परेचर, हमें पता है यार कि जो K होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो T1 टेम्परेचर पे मैं रेट कांस्टेंट को लिख देता हूं K1, और इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ln K1 इक्वल्स टू ln A, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, माइनस EA/R T1, ये लिखेंगे बिल्कुल। एट T2 टेम्परेचर, मान लीजिए T2 टेम्परेचर है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, ln K2 लिख दो, इक्वल्स टू ln A माइनस EA/R T2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करिए, 1 - 2 कर दीजिए, 1 - 2 करो, थोड़ा सा आप अरेंज करोगे, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, तो एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है ln K2/K1 इक्वल्स टू ln A कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 करूंगा तो 1 - 2 करूंगा तो ये ln A कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये किस में है, ln में है। अगर इसी को ही log में कन्वर्ट करना चाहो तो लिख सकते हो log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दो और एक्सप्रेशन हो चुके हैं जो टेम्परेचर, जैसे आपको मान लीजिए T1 और T2 दे दिया, आपको पूछ रहा है K1/K2 का रेशियो पूछ रहा है, कुछ भी दे सकता है, EA पूछ सकता है इस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। ये सारी आपकी चीजें हो गई। अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा, क्या देखा, ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA/R T, ठीक है। अब क्या करो, ग्राफ बना दो, जैसे इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूं तो ln K इक्वल्स टू माइनस EA/R इंटू 1/T प्लस ln A। तो अब देखिए ये क्या है आपका y मान लो, 1/T को क्या मान लो, x मान लो, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या है आपका स्लोप है ना, और ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट c। तो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है माइनस EA/R। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन बोल रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो अगर मेरे को स्लोप पता हो तो मैं यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूं ना, लेकिन वो ग्राफ किसका होना चाहिए, ln K और 1/T का। y और x देखो क्या है, ln K और 1/T। तो ग्राफ क्या आ रहा है, ln K वर्सेस 1/T का अगर ग्राफ होगा तो हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई बात समझ में। तो एक तो यार ये छोटा सा फंडा हो गया जो इसको आपको ध्यान देना है। एक और जो फंडा हमें देखना है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, है ना। ये भी चीज मैंने आपको बताता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। दो तरीके की यार चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक होता है आपका कैटलिस्ट, ठीक है, एक होता है आपका कैटलिस्ट। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बिल्कुल। ऐसे ही एक होता है इनहिबिटर। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। एक भैया इंक्रीज करता है और एक भैया डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंक्रीज करता कैसे है, तो क्या करता है, ये ऐसा क्या करता है कि रेट बढ़ जाती है, तो इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब वो जो पीक है ना, वो पीक
आपको ध्यान होगा जो हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के ग्राफ पढ़े थे, उसमें आप लोगों का पीक था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। अब उस पीक को कैटलिस्ट क्या करता है, नीचे ले आता है, उस पीक को नीचे ले आता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस कर पाएंगे उस पीक को, और ज्यादा अगर क्रॉस कर पाएंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, तो रेट क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो क्या कर रहा है कैटलिस्ट, इट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है ताकि रेट इंक्रीज हो जाए। और इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर क्या करता है, इट इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, मतलब पीक को और ऊपर ले जाएगा भैया, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बैंड बच गई, वो अब बहुत ही कम क्रॉस कर पाएंगे उस पीक को, तो वो बहुत ही कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, तो आपकी जो रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर देखो मैं ग्राफिकली भी आपको समझाऊं, देखिए ग्राफिकली भी समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, मतलब जैसे एंडोथर्मिक मान लेते हैं रिएक्शन को, बाकी तो सारी चीजें सेम ही हैं, मान लेते हैं एंडोथर्मिक मान लेते हैं रिएक्शन को। सपोज करो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसको सही से बनाओ यार, है ना, ठीक है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिख ली और ये मैंने लिख लिया मान लो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज करो ये रिएक्शन गई और ये आ गया यहां पे, ये आ गया यहां पे, ये मैंने क्या बात करी है, विदाउट कैटलिस्ट, है ना, कोई भी कैटलिस्ट वैटलिस्ट नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है। अब जब मैं कैटलिस्ट लूंगा, देखो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो जब मैं कैटलिस्ट लूंगा तो वो एक नया पाथ प्रोवाइड करेगा, कैटलिस्ट एक नया पाथ प्रोवाइड करेगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब पीक क्या आ गई, नीचे आ गया, है ना। तो ये क्या है आपका विद कैटलिस्ट, तो पीक क्या करे, नीचे आ गई, पीक क्या करा, नीचे आ गया, ठीक है, विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी। अब आपने इनहिबिटर डाला है, तो इनहिबिटर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो अब ये इनहिबिटर डालोगे तो क्या होगा, वो भी एक नया पाथ देगा, लेकिन उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी तो रेट कम हो जाएगी। ये ग्रीन वाला क्या है, विद इनहिबिटर, इनहिबिटर, आई है बात समझ में। और व्हाइट वाला आपका नॉर्मल रिएक्शन है। तीनों ही अगर केसेस में मैं बात करूं, डेल्टा एच निकालूं, डेल्टा एच निकालूं, तो क्या डेल्टा एच चेंज हो रही है क्या, नहीं। क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रही है क्या, नहीं। कैटलिस्ट या फिर इनहिबिटर एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज नहीं करता है, वो बस एक डिफरेंट पाथ देता है, कैटलिस्ट एक डिफरेंट पाथ देता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, वैसे ही निकालूंगा, ईपी माइनस ई आर। तो क्या पॉइंट लिख सकता हूं मैं यहां पे, सबसे पहला बात तो ये है ना, कलर कौन सा लेंगे, यही ठीक है, चलो यही ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी को आप हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन does not change with catalyst, कैटलिस्ट के साथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट does not change with कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के साथ वो भी चेंज नहीं होगी, ना ही एनर्जी रिएक्टेंट की चेंज होगी, ना ही एनर्जी प्रोडक्ट की चेंज होगी, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कैटलिस्ट कर क्या रहा है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू डिफरेंट पाथ, क्या करता है, एक न्यू डिफरेंट पाथ, जैसे देखो येलो वाला एक अलग पाथ दे रहा है रिएक्शन को, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू डिफरेंट पाथ टू रिएक्शन with lower activation energy, with lower activation energy, एक ऐसा पाथ देगा वो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो यही सब बता पूरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट
विद ग्राफ हमने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ लिया। यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया पाथ देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ये पूछा जाएगा कि क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज होती है क्या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आंसर इज नो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विद कैटलिस्ट। इनहिबिटर के साथ भी सेम है, इनहिबिटर के साथ भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज पढ़ ली। एक और लास्ट आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, कॉन्सेप्ट अबाउट हाफ लाइफ। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, एक और बचा है कॉन्सेप्ट अबाउट हाफ लाइफ। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, हम लोगों ने देखो जीरो ऑर्डर पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि जो जीरो ऑर्डर है, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना, टी हाफ लाइफ की, तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या आती थी, ए नॉट अपॉन टू क्या आता था, ए नॉट अपॉन टू क्या आता था, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नॉट अपॉन टू क्या आता था ना, तो ए नॉट की पावर क्या आती थी, 1 आती थी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन, क्या है ना, ये क्या है, ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होता था तो आपकी टी हाफ लाइफ क्या आती थी, इंडिपेंडेंट आती थी, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आता था, है ना, ln2 अपॉन के आता था, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं आ ही नहीं रही है, तो ये क्या हो गया, ए नॉट की पावर 0 हो गया। कुछ ट्रेंड पकड़ पा रहे हो, हाँ, यहां पे 1 पावर थी, यहां पे 0 पावर है। अब अगर मैं सपोज करो आपसे सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ के बारे में बात करूं, तो वो पता है कितनी आएगी, टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1। अब क्या होता जाएगा, कम होती जाएगी, 1 0 -1। थर्ड ऑर्डर के लिए बात करूंगा, लिख लो चाहो तो, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, थर्ड ऑर्डर के लिए अगर आप चाहो तो लिख लो, ये क्या हो जाएगा, टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर -2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है हमें, जनरल फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है कि जो टी हाफ लाइफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n। ये आपका जनरल फॉर्मूला रहता है टी हाफ लाइफ का। n क्या है, ऑब्वियसली इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। कैसे, 0 डालो वैल्यू, 0 ऑर्डर के लिए डालो, तो 1 - 0 1 आ गया, तो देखो ये 1 ही तो लिखा है। 1 डालो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन डालो, तो n की वैल्यू क्या डालो, 1, तो 1 - 1, तो a की पावर 0, तो a की पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। सेकेंड ऑर्डर डालो, तो n की वैल्यू क्या डालो, 2 डालो, तो 1 - 2, तो क्या हो गया, -1, तो a की पावर -1, तो देखो ये तो लिखा है। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर -2 आ जाएगा, तो ये है। ठीक है, इस पे यार मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन में ले रखे हैं, आप लोगों को वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन भी आज ही रिलीज हो रहा है, ये वीडियो भी आज ही रिलीज हो रहा है, दोनों ही देख के नक्की करिए, इस चैप्टर को खत्म करिए ताकि हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।